ये हाफ वेव आई है। अभी देखिए यहाँ पे तो एक लाइन तो डायरेक्ट आ गई ना, ये लाइन डायरेक्ट आ रही है और ये एक से ये बन के आ रही है, तो ये हाफ वेव इसको बोलते हैं। लेकिन हाफ वेव रहेगा लेकिन यहाँ पे फुल ही रहेगा, क्योंकि पावर कम है ना। बोले तो जो हमको पावर यूज में लेना है वो 20 मिली है, यानी सॉरी 250 मिली एम्पेयर है। तो इतने के लिए तो चल जाएगा। अगर ये इसका एम्पेयर ज़्यादा होता तो ये नहीं काम करता। फिर 12 वोल्ट के लिए है, ये मत समझिएगा पूरे के लिए, सिर्फ 12 वोल्ट के लिए इतना है। अब इसी पे ये लगा हुआ है अपना कैपेसिटर जो 12 वोल्ट के लिए है। और इस बार यहाँ से अब एक बार ट्रेसिंग की बात लेते हैं। एक तो मेन चीज होता है इसका ऊपर से ही देखना, ऊपर से बहुत जरूरी होता है इसका। और ये देखिए ये वाला तो आपका जो है ये प्लस और ये बन रहा है माइनस। इस पिन से जो पहली पिन है इधर से माइनस बन रही है यहाँ पे, और यहाँ से दो जंपर है, तो एक नेगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए। तो इस तरफ से जो नीचे है ये वाला, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब ये खराब हो जाता है तो इसको कुछ नहीं करना होता है, इसको पकड़िए और इसको तोड़ के निकाल के फेंक दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा ही डालिए, यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक डायोड बस लगाइए और उसके ज़रिए यहाँ पे इसमें जो है आप प्लस यानी नीचे वाले में प्लस और ऊपर वाले में माइनस लगा दीजिए, ये आपका चालू हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। ये वाली सप्लाई जो है अभी इसमें जो प्लस बनी हुई है, जो प्लस बनी है, ये सप्लाई सब पे रन करती है। ध्यान दीजिए, यहीं पे मैटर थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। आप ट्रैक के बारे में पहले समझ लीजिए कि ट्रैक कैसे काम करता है। ये हमारा ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक हो गया। तो ट्रैक में एक पिन ये वाली जो है, ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 और एक गेट होता है। तो टर्मिनल 2 से हमेशा जो है इनपुट होता है, तो ये टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 2 यहाँ पे आता कैसे है, तो इसमें इसको अगर देखेंगे ना तो इस तरह से रहता है। इसमें डायोड जो है लगे होते हैं इसके अंदर साइड में। इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, ये इस तरह से रहेगा। और ये होता है गेट इसका, और ये टर्मिनल 1 होता है T1 और ये होता है T2 टर्मिनल 2। ये एक्चुअली में ये डायोड है। जैसे अब दो डायोड आप ले लेंगे, ठीक है, ये रेक्टिफायर एक तरह से है, इसका काम है। लेकिन रेक्टिफायर किस तरह से इसको हम मानेंगे, इसमें देखिए दो डायोड है ना। अगर हम दो डायोड को कुछ इस तरह से लगा देते हैं, अगर हम दो डायोड को इस तरह से लगा देते हैं तो क्या होगा आप सोचिए। इसका ये दो डायोड लगा देते हैं, इधर से हम AC इनपुट करेंगे तो कोई रुकावट नहीं होगी। अगर पॉजिटिव पल्स है उस समय तो इससे निकल जाएगी, और निगेटिव आएगी तो इससे निकल जाएगी, तो दोनों पल्स आ गई यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है, ट्रैक जो है कंट्रोल कर सकता है, इसको जब चाहे तब इसे बंद कर सकता है। इस बहाव को, जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, इसे बंद कर सकते हैं हम इस गेट के जरिए बस। तो ये तीसरा पॉइंट जो है गेट है, जो कि यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल 2
और ये हो गया टर्मिनल 1 और ये हो गया हमारा गेट। ठीक है, वैसे यहाँ पे कर लीजिए, T2 कर लीजिए, इसे T1 कर लीजिए और इसे गेट कर लीजिए। गेट यानी टर्मिनल 2 पे, अगर हम टर्मिनल 2 की बात करें, टर्मिनल 2 की बात करें ठीक है, ये T2 T1 और ये हो गया गेट। तो इस पे जो है हमें पॉजिटिव देना है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आएगी और यहाँ पे जितनी है यानी 5 वोल्ट हमको देना है तो 5 वोल्ट यहाँ पे हमारा माइनस होना चाहिए, यानी प्लस 5 वोल्ट यहाँ पे देंगे और माइनस 5 वोल्ट यहाँ पे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और इसी पे अब रह गई बात, इसी पे तो हमें एसी भी देना है, तो 230 एसी इसी पे देना है हमें। 230 देंगे तभी तो हमारा 230 निकल करके ये मोटर पे आएगी। यानी यहाँ पे टर्मिनल पे देखिए तो ये वाली सप्लाई आ गई, यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये टर्मिनल पे आ गई, तभी तो हमारा जब इस गेट पे पल्स आएगी तभी तो एक्टिव होगा। सिर्फ निगेटिव यहाँ पे देने से कैसे चलेगा, इसमें प्लस भी होना चाहिए। तो प्लस कहाँ से आ रहा है वो देखिए ना, ये 12 वोल्ट यहाँ पे जो बन रही है, यहाँ पे ये कॉमन के साथ में ये तो लाइन पे डायरेक्ट है ना, देखिए तो यहाँ पे ये सप्लाई 12 वोल्ट प्लस सप्लाई यहाँ पे पहले ही आ चुकी है इस जगह पे, देखिए। अब रह गई गेट पे सप्लाई देना है, तो गेट पे निगेटिव जैसे ही आएगा ये ऑन हो जाएगा, यानी सप्लाई को ऐसे पास कर देगा और इस मोटर को किसी जिस दिशा में चलाना होगा उस दिशा में इसे चलाने लगेगा, चाहे रिवर्स में चलावे और चाहे फॉरवर्ड में चलावे, दोनों किसी भी दिशा में ये चला सकता है। ठीक है, तो इस पे जब पल्स आए यानी वोल्टेज देंगे तब होगा, वही चीज़ ये है। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों चीज़ है, तो दोनों सप्लाई हो गई, यानी प्लस भी है और ये माइनस हमको अलग से देना है, और इसी पे 230 की सप्लाई भी है, यानी इस जगह पे हमें 230 ही देना है एसी। अब वही चीज़ यहाँ भी देखिए, देखिए तो ये हो गई हमारी एक सप्लाई, ये है प्लस वाली, तो ये जो प्लस वाली सप्लाई है, ये प्लस वाली सप्लाई ये यहाँ पे आ गई और ये प्लस यानी इस कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट से ही है, और ये प्लस इसे देखिए तो ये सीधे इस तरह से ये हो करके देखिए ये मोटर के यानी टर्मिनल 2 पे यहाँ पे आ गई और यहाँ भी आ गई। अब ये टर्मिनल 2 पे इसी पे नहीं, जितने भी इसमें ट्रैक होंगे सब पे जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से इस पे आ गई, यानी एक हमारा इधर 2 पड़े हैं तो इन दोनों पे भी आएगी। एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों पे आ गई। तो ये देखना जरूरी है कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है कहाँ पे, वो तो डेटा देखेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका नंबर है BCR 12L M 14L। तो ये है। अब यहाँ पे यानी प्लस हमें सप्लाई रहेगी और गेट पे निगेटिव सप्लाई जब आएगी तो ये एक्टिव हो जाएगा और इस स्विच को ऑन कर देगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसी पे 230 की भी सप्लाई है और इसी पे 5 वोल्ट की भी सप्लाई आएगी, तभी जाके ट्रैक ऑन होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हाथ लगेगा आपका और करंट न लगे, कोई ऐसी जगह नहीं है, करंट लगना ही लगना है। यहाँ भी वही चीज़ है,
क्योंकि इसके अंदर भी वैसे ही बनावट है, तो इसमें भी कहीं भी लगेगा करंट लगेगा। आइसोलेट तो है, सिर्फ पावर सप्लाई आइसोलेट होकर के वापस जो ट्रैक हैं, ये ट्रैक जो हैं इनको चलने के लिए प्रोसीजर तो यही अपनाना पड़ेगा। तो जब लाइट इसमें जाएगी तो यहाँ से होकर के पूरी सर्किट के ऊपर फ्लो करेगी। फर्क इतना ही होता है कि निगेटिव अगर फ्लो कर रही है पूरे सर्किट के ऊपर तो फेज को रोक दिया जाता है, फेज नहीं पूरा भ्रमण करता है, उसका एक सीमा एक जगह रहती है, बस वहीं तक रहता है। यानी इसकी सीमा अगर देखेंगे तो ये भ्रमण कहाँ तक करेगा, यहाँ से इनपुट हुआ, इस तरह से आया और यहाँ से स्विच के जरिए बाहर निकल गया, दूसरा ये जा करके इसको बस निगेटिव सप्लाई बना करके दे देना है। यानी यहाँ पे निगेटिव सप्लाई बना के दे देना है, बस इसके आगे काम इसका ख़त्म है, अब इसके आगे भ्रमण नहीं कर सकता है। तो यही है यहाँ पे। ये तो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। और अब रह गई कि ये सप्लाई जा करके ये वाली, ये दोनों सप्लाई 78.5 से जो 7805 के जरिए ये वाली ये इस निगेटिव को सीधे यहाँ पे ला देते हैं और ये वाली सप्लाई ये जो है यहाँ पे आ गई और इस जगह से, और ये पूरा अब ये सर्किट में भ्रमण करेगा, यानी पूरी सर्किट में अब यही इस्तेमाल होने वाला है। और ये हो गई आपके निगेटिव, बस यही है। यहाँ से इसका संबंध कट जाता है, लेकिन करंट फुल फ्लो होगा पूरे सर्किट पे। ये नहीं है कि यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं, पूरा करंट फ्लो होगा। फर्क इतना ही है कि यहाँ से इसका, यानी जैसे ही रेगुलेटर पे सप्लाई जाती है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो ये रेगुलेटर जो है यहाँ पे आने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। अब इसमें महत्वपूर्ण कुछ चीज़ रह जाएगा, जैसे ये सर्किट डेड हो गई, तो जब डेड हो जाएगी तो इतना तो नहीं कर पाएंगे ये जब तक। देखिए मेन चीज़ है ना, सर्किट बनाने का फंडा ही है। अगर आपको सर्किट बनाना है तो एक सर्किट को आप ऐसे रखोगे और रखने के बाद ही आपको इसका पता कर पाओगे, नहीं तो हर एक सर्किट को आप बर्बाद कर दोगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। और मेन पॉइंट कहाँ पे होती है, कैसे चेक करना होता है, वो ज़रूरी है जानना। तो एक अगर सर्किट है तो उसमें देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पे चेक करना है क्या चीज़। अब आएगी करंट और इसका जो गणना करने की, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे गेट पे जो सप्लाई आएगी वो निगेटिव आएगी, तो अब इनके गेट पे जो सप्लाई देने का काम है वो करेगी यूएलएन। और ये एमसीयू में ये सप्लाई एमसीयू को दे देंगे। जब हम ये सप्लाई एमसीयू को दे देंगे, यानी इसे मिल जाएगा। कई तरीका है चेक करने का, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे इसका जो पिन नंबर, अगर इस सर्किट की देखेंगे तो 21 और 42 नंबर पे 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर जो आप इसको लगाए हैं और इसमें आपने पावर दे दिया है और ये सर्किट नहीं कुछ कर रही है, तो आपको पता लगाना होगा कि क्या इस सप्लाई पहले इसमें ये सप्लाई बन रही है कि नहीं। समस्या तो ये हो जाती है कि आप इसमें कम से कम, यानी कहीं खड्डा नहीं किए हैं और आपने रिपेयर कर दिया है और ग्लू गम नहीं गिराया है कहीं पे, मतलब बहुत कम जगह पे आपने रिपेयर कर दिया। जैसे ये सर्किट आई और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम पड़ गया है कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। बहुत सी ऐसी जगह है कि जो, जैसे मान लेते हैं कि ये पावर का स्विच ही काम करना बंद कर दिए। आप सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही आपने पावर लगाया तो इसमें तो कुछ चालू होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बंद है, और इसे आप ऑन करेंगे तो ऑन तो होगा ही नहीं।
और बाकी बटन भी नहीं काम करेगी, क्योंकि जब तक ऑन नहीं होगा तब तक कोई बटन काम नहीं करेगी। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर खराबी, आखिर पूरी सर्किट डेड है या चालू है, वो कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले वही होता है एक ट्रिक इस्तेमाल करने की। तो अब आपको ये पॉइंट मालूम है तो तुरंत इसमें पावर लगाने के बाद ऐसे और यहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे लगाएंगे। अगर 12 वोल्ट बनता है तो ये हो जाएगा कि 12 वोल्ट सही है हमारा, ये सप्लाई हमारी ओके है। अब आपकी बात आ जाएगी 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, तो उसके लिए इसमें 21 और 42 नंबर पिन पे, यानी 21 और 42 नंबर पिन पे ऐसे तुरंत आप चेक करके पता लगा लेंगे। अगर वोल्टेज बन रहे हैं 5 वोल्ट तो एमसीयू तक ये सप्लाई आ गई है। इतना हो गया। अब इसको ये स्विच खराब है कि इधर प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जब ये पावर बन गए, ये पावर जब भी दोनों बन गए तो अब ये एमसीयू और ये स्विच के बारे में, अब यहाँ से इसको जब हम पुश करेंगे तो इसे ऑन होना चाहिए। अगर नहीं ऑन होता है तो फिर यहाँ पे आप क्रिस्टल का वोल्टेज चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर क्रिस्टल के वोल्टेज भी ओके हैं बिल्कुल जितना होने चाहिए, ठीक है, अगर वो वोल्टेज भी सही है तब आपका शक ये स्विच पे जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी सर्किट पुरानी हो जाती है तो इसके अंदर सड़न आने लगती है, ठीक है, इसमें सड़न आने लगती है और फिर दिक्कत होने लगती है। दूसरा चीज, इसमें स्विच नहीं काम करेगा, सिर्फ एक रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाए या ट्रैक सड़ जाए तो। यहाँ पे पिन नंबर अगर ऐसे कहें तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 नंबर पिन पे एक लगी हुई है रेजिस्टेंस 220 की ओम की। ये रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाती है तो फिर आपका कोई भी इसमें से बटन काम नहीं करेगी, कोई भी बटन नहीं काम करेगी, ना ये काम करेगी ना ये काम करेगी, कोई नहीं काम करेगी। और ये जो यहाँ पे डायोड है ये अभी, तो इसका आपको डायग्राम में कैसे बटन का वर्किंग है वो डायग्राम में आपको मिल जाएगा। मैं डायग्राम भी अभी कोशिश ये रहेगी कि ये जो क्लास चल रहा है और जैसे ही ये इससे संबंधित रहेगा तो ये पॉइंट कौन सी है, यानी जंपर नंबर कितने पे कहाँ पे सप्लाई रहेगी, तो इसका आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वोल्टेज रहता है। अगर मान लेते हैं कि ये ख़राब हो गया तो ज़्यादा पीसीबी को कुरेदने और वो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट पे आप आइए सीधे और वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, काम आपका ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो इस जगह पे हमेशा जो है रेजिस्टेंस लगती है, रेजिस्टेंस लग के आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई तो पहले आ चुकी है, ठीक है। अब इस पे जो आएगी करंट, यानी निगेटिव डायरेक्ट देते हैं ना, अगर निगेटिव सप्लाई को अगर हम डायरेक्ट देंगे यहाँ पे तो ये जल जाएगा। तो इसको करंट जो ट्रैक होते हैं ना, ये जो है इसको 30 मिली एम्पेयर तक इसको करंट लगता है चालू करने में, मिली एम्पेयर 30 मिली। तो 30 मिली और ये भी है तो ये 20 मिली पे ही काम कर जाते हैं और इसको 30 मिली चाहिए ऑन होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है निगेटिव से आने वाली सप्लाई है। अब इसमें यही हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पूरा जल चुका है, ये फट चुके हैं, ये भी फट चुका है और ये भी फट चुका है। तो ये दोनों खराब हो चुके हैं और उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस भी जल चुकी है जो इसको सप्लाई लेके आने वाली थी, ठीक है। ये देखिए सप्लाई इसके गेट पे लाई है तो ये खराब हो चुका है, यानी जल चुका है। तो इस कंडीशन में ये बचता नहीं है। जब ये अगर यहाँ पे पूरा तेजी से ब्लास्ट होता है तो उसके साथ में यूवेलेन उड़ती है ज़रूर। अब ये डायरेक्ट सप्लाई ये नहीं इसको देगी, अब क्योंकि ये यहाँ पे निगेटिव चाहिए
यहाँ पे निगेटिव सप्लाई चाहिए और एमसीयू इसमें पॉजिटिव प्लस का यानी प्लस सप्लाई देगा, तो यहाँ पे यूएलएन लग जाता है। और यूएलएन के बिल्कुल सामने से ही आउटपुट निकलता है, ये इनपुट हो गए। तो इसमें प्लस देंगे तब भी और नहीं देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। निगेटिव सप्लाई ये हो गई इसकी। अब जैसे ही इसको इस पे अगर हम सिग्नल देंगे यानी 5 वोल्ट की जब सप्लाई इस पे देंगे तो ये बिल्कुल सामने से ही ये इस निगेटिव को पास कर देगी इसमें से, और ये निगेटिव पास करेगी। इसी पे रेजिस्टेंस लगा होता है, ये लिमिट कराने के लिए, करंट को लिमिट कराने के लिए। तो यहाँ पे जो गेट पे इसको देना है करंट वो 20 मिली के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 20 मिली, इसमें तो 30 है यानी 30 मिली चाहिए इसके लिए। तो इसमें जो लगी हुई रेजिस्टेंस रहती है उसके अनुसार, मतलब अब एक में तो दिख रही है 150 ओम, ये है 150 ओम की, जो कि ये छोटे वाले पे BCR 08 तो इस पे गई है, यानी प्लस इस पे पहले से ही आ रही है ना। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये है ट्रैक, यानी ये बड़ा वाला, वैसे ये छोटा वाला। तो छोटे वाले को कम करंट लगता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ और है, इसका वैल्यू कुछ और है, ठीक है। अभी कितना है ये तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग अभी बोल रहे हैं, देखा तो उनका कहना है कि ये BCR नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? देखिए, ट्रायक फैमिली एक तरह से देखा जाए तो सब एक ही घर के हैं। ट्रायक का मतलब हो गया, ट्रायक की जब भी बात आएगी तो इसको दिमाग में बैठा लेना, बस ये चीज़ को। ट्रायक की जब भी बात आएगी तो ये दिमाग में बैठा लेना कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल गेट, बस इसको याद रखना। टर्मिनल 1 से आउट लेना है, टर्मिनल 2 पे इनपुट कराना है और गेट पे निगेटिव सप्लाई देना है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो देखिए, इसमें BT 131 ये भी लगेगा। अब 31 से लेकर के 36 तक आ जाइए, 36 तक। तो जब तक यहाँ पे है 31, 32, 33, 34, ठीक है, 34, 35, 36, तब तक तो 36 तक आते आते ये हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा वो। और ये छोटे में आता है तो BCR ये वाला इसके बदले में चल जाता है। नहीं मिल पाता है तो 34 आप लगा सकते हैं, ठीक है। 34 का इस्तेमाल करिए। 34 में क्या होता है कि 34 की जो बनावट है, यहाँ पे तो कोई ट्रांजिस्टर ऐसा है नहीं मैं दिखा सकूं। 34 जो होता है ना, इस तरह से रहेगा। यहाँ पे 34 इस तरह से रहता है, लेकिन इसके अंदर ये जो है ऐसे हीटसिंक जो रहती है वो रहेगी इसमें। हीटसिंक जो है ये इसमें ही रहती है, हीटसिंक, ये हीटसिंक रहती है। थोड़ा बड़ा होता है, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो BT 131 तो आपको बहुत, मतलब जितना चाहे उतना मिल जाएगा, बहुत महंगा भी नहीं है, आसानी से मिल भी जाता है। तो ये रखिए, और ये वाला तो कंपलसरी है रखना, क्योंकि ये प्लास्टिक वाला अगर रखेंगे, ये वाला प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का मतलब कि इसके अंदर हीटसिंक नहीं है। हीटसिंक नहीं है तो एक हीटसिंक पे इसको आप कर सकते हैं। अगर जो इसमें यानी पर्सनल इसकी हीटसिंक रहेगी, जैसे एक
यहाँ पे देखिए तो ये भी प्लास्टिक का है, और यही अगर जो दूसरा वाला आप इस्तेमाल करेंगे जो अपने यहाँ आती है एक देखिए 7805, तो उसमें एक हीट सिंक लगाने के लिए उसका खुद का एक एल्युमिनियम यानी एक कवर रहेगा। रुकिए, एक भी नहीं है अभी यहाँ पे। सोचिए, कहने का मतलब ये है कि अगर जो एक एल्युमिनियम का इसके ऊपर मतलब एक कांपर की इसमें एक प्लेट होती है, खुद का उसका प्लेट रहेगा, तो वो अगर लगाएंगे तो उसमें जो ये शॉर्ट हो जाएंगे दोनों आपस में। अगर इसमें का आप मंगा लेते हैं प्लास्टिक वाला, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो कुछ रहे आपके पास ना रहे, एक ही बस मंगा लीजिए, ये वाला मंगा लीजिए, यानी ये वाला मंगा लीजिए प्लास्टिक में इसको। और अगर जो ये मिल गया VCR तो ठीक है, नहीं मिलता है तो 131 रखिए। ये दोनों सेम एक दूसरे की जगह पे लग जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे पिन निकालेंगे वैसे ही आप लगा देंगे, लग जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो है हम इसका प्रैक्टिकल में और उसमें देखेंगे। इसके पीछे अभी इसमें बहुत सा ऐसा अगर देखेंगे तो डायग्राम पे भी हमको बताना पड़ेगा, इसमें डायग्राम पे भी बताना पड़ेगा यहाँ पे कैसे इसका गया हुआ है कनेक्शन, और 4 स्विचों का किस तरह से इसमें जोड़ है, कहाँ पे इसकी रीसेट पिन है। ठीक है, इसमें रीसेट पिन भी है। अभी इसमें होता क्या है, ये PCB जब भी डेड होती है तो यही हर जगह पे आप देखोगे, सबसे पहले इसमें पावर लगाएंगे, यहाँ पे सप्लाई बनी, क्रिस्टल बदले, बस। अगर क्रिस्टल के बाद चालू हो गया तो हो गया, नहीं तो ये PCB जाएगी सीधे कचरे में, जबकि यहीं पे नहीं होता है। अभी आपको यहाँ पे अगर देखना है तो फिर जाना पड़ेगा, रीसेट की पिन को आपको देखना ही देखना है, रीसेट को हर हालत में देखना है। अगर रीसेट होगी तब भी होगा, नहीं तो नहीं चालू होगा। दूसरा, इसमें और भी सप्लाई रहती है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे। तो ये तो कॉमन हो गई, दूसरी भी सप्लाई एक रहेगी। कॉमन बोले तो 5 वोल्ट की सप्लाई एकदम जो परमानेंट आती है वो हो गई। दूसरा, इसमें बहुत सी पिनें इसकी जो होती हैं डिजिटल खुद के लिए, उस पिनों पे भी सहायक वोल्टेज होते हैं। अगर वो भी नहीं होंगे तब भी कुछ रेफरेंस लेती है रहेगी तब भी। तो वो कुछ कॉमन पिनें होती हैं जो कि लगभग MCU सभी में वो होता ही है। अगर उसको तो आपने ध्यान में दे दिया तो PCB यानी आपके पास से अगर ये बोल दिया आपकी नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि MCU खराब है तो खराब है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इसको अलग बाहर से लगा करके चलाएंगे, ULN का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, और MCU के बदले हम एक बहुत छोटा सा, बिल्कुल ना बोले तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसी से हम चलाएंगे, यानी जैसे ही हम ऐसे ऑन करेंगे, मोटर को एक तरफ रन कराएंगे और फिर दूसरी तरफ रन कराएंगे, क्योंकि वो चीज़ अब जब भी आप समझ जाएंगे तो ये कुछ नहीं रहेगा। फिर तो आप इसको ढूंढ डालोगे, जिधर मर्जी हो उधर से आप कुरेद करके निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि इस सर्किट को रटाने से मतलब नहीं होता है। इस सर्किट को रटा करके क्या मतलब है। ये सर्किट यही होगा कि ये मॉडल आपके पास जब भी आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज चेक किया, नहीं बना, कोई बात नहीं है, नहीं बना, फिर इसकी वोल्टेज को आप देखेंगे, यहाँ पे पिन घुसाएंगे इस जगह पे, यानी इस वाले पॉइंट पे देखेंगे ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अगर इस पे निगेटिव पॉजिटिव सप्लाई आ गई तो इसको चालू, यानी यहाँ पे हमें सप्लाई मिलनी ही चाहिए, तो वही काम करना है यहाँ पे और यहाँ पे घुसेड़ देना है। यानी इस और 4 नंबर 1 नंबर पे लगा करके 12 वोल्ट देख लेना है। अगर 12 वोल्ट बनते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तब
तो दो चीज़ होगा, शॉर्टिंग भी हो सकती है और शॉर्टिंग के साथ साथ दूसरा ये होगा कि सप्लाई ही नहीं आ रही है, यानी 230 इनपुट तो हुई, यानी 320, यानी ये 320, यहाँ पे 320 मिलेंगे हमें, इस वाले पॉइंट पे हमें 320 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये तो पॉइंट इस कैपेसिटर वाला ही है, तो इस जगह पे हमें 320 वोल्ट इस वाले पिन पे मिलेंगे यहाँ पे। और अगर जो ये पिन पे सप्लाई मिल जाती है 320 वोल्ट, तो हम फिर ये इस वाले पे और इस पे लगा करके यहीं से पुश करके ऐसे घुसेड़ करके देख लेंगे। अगर ये भी सप्लाई 12 वोल्ट बन रही है तो हम सीधे फिर आ जाएंगे यहाँ पे, यानी पिन नंबर 21 और 42 ऐसे, ठीक है। इसमें और इसमें लगा के देखेंगे 5 वोल्ट सप्लाई बन रही है तब तो हमारा ठीक ये है, अगर नहीं तो फिर हम इसमें लगाएंगे ऐसे और इस तरह से डाल करके देख लेंगे। यहाँ से आउट हो गया तो ठीक है, नहीं आउट हो रहा है, अगर ये गर्म हो रहा है तो आगे शॉर्टिंग है, गर्म भी नहीं हो रहा है और सप्लाई इसके पास में पहुँचा हुआ है, यानी यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है और ये गर्म भी नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये खराब है। अगर ये गर्म हो रहा है और यहाँ पे 1-2 वोल्ट सप्लाई शो कर रहा है और इसमें 12 वोल्ट है, तो ये समझिए कि ये सही होगा। 99% प्रॉब्लम है आगे शॉर्टिंग का, तो शॉर्टिंग निकालना ही पड़ेगा। शॉर्टिंग निकालने का तरीका अलग है, ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे निकालेंगे शॉर्टिंग के लिए, तो अलग अलग बहुत तरीके हैं, जैसे ये है तो हम इससे भी निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर देखेंगे